नमस्कार। ज्योतिष विवेक श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज हम कुंडली के दूसरे भाव, जिसे धन भाव या धन स्थान भी कहा जाता है, उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने श्रृंखला के आरंभ में कहा था कि इस श्रृंखला में सभी भावों को हम काल पुरुष की कुंडली के आधार पर ही बताएंगे। तो इस चित्र में आप देख पा रहे हैं दो खाके बने हुए हैं। एक उत्तर भारतीय कुंडली खाका है और एक दक्षिण भारतीय है। तो यहाँ पर इस कुंडली में जहाँ पर 2 लिखा हुआ है वह स्थान धन स्थान या द्वितीय भाव है, दूसरा भाव है कुंडली का। कुंडली के इस भाव से क्या क्या देखा जाता है? ऋषि पराशर कहते हैं, धन धान्यम कुटुंबाश्च मृत्युजालम मित्रकम धातुरत्नादिकम सर्वम धन स्थानान निरीक्षयेत। धन धान्यम, धन धान्य अर्थात पैसा, वेल्थ, धान्यम अर्थात अनाज इत्यादि जो हम खाते हैं जिससे हमारी भूख मिटती है। कुटुंबम, हमारा बड़ा परिवार। परिवार केवल ये नहीं कि हमारे माता पिता और हमारे भाई बहन, कुटुंब के अंदर हमारे अन्य रिश्तेदार भी आ जाते हैं। मृत्युजालम, डेथ ट्रैप, धन भाव से मृत्यु होने की संभावनाएं अथवा मृत्यु के कारणों का भी पता लगता है, इसीलिए इस भाव को मारक भाव भी कहा जाता है। मित्रकम धातु रत्नादिकम, इस भाव से मित्रों को भी देखा जाता है और जो महंगे कीमती रत्न हैं, कीमती धातुएं हैं, जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती इत्यादि, ये सब भी द्वितीय भाव से देखा जाता है, ऐसा महर्षि पराशर ने कहा है। धन स्थान को भी देखा जाता है। यहाँ पे धन स्थान के 2 अर्थ हैं। वह भाव जहाँ से हम धन को देखते हैं और वो सभी स्थान जहाँ पर हम अपना धन रखते हैं, जैसे बैंक हो गया या हमारे घर की तिजोरी, जहाँ पर भी हम धन रखते हैं वह भी दूसरे भाव से देखा जाता है। ये तो परिभाषा या जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो महर्षि पराशर ने बताए हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे भाव से कई अन्य बातों का भी पता लगता है। दूसरा भाव हमारी वाणी का या बोलने की शक्ति का भी है, स्पीच का है। तो इससे किसी व्यक्ति के बोलने का समय, यदि बालक की कुंडली है तो कब बोलेगा, उसका बोलने का ढंग कैसा होगा, उसकी वाणी कैसी होगी, उसका पूरा अनुमान लगाया जा सकता है। वेल्थ अर्थात धन, समृद्धि, परिवार, उसका कुटुंब कितना धन से समृद्ध होगा यह भी पता लगेगा और वह व्यक्ति भी कितना धन अर्जित करके रख सकेगा, संचित कर पाएगा, वह भी इसी भाव से देखा जाता है। यह भाव कुंडली वाले व्यक्ति का धर्म ग्रंथों में कितना विश्वास है उसके बारे में भी बताएगा। और यह वह भाव है जहां से हम यह दे सकते हैं कि यह व्यक्ति दूसरों की कितनी सहायता करेगा। दूसरा भाव व्यक्ति के व्यक्तिगत आनंद का भी है, एंजॉयमेंट ऑफ प्लेजर्स अवेलेबल। सत्य और झूठ बोलने की आदत, ये भी दूसरे भाव से देखी जा सकती है। क्योंकि ये वाणी का भाव भी है, इसलिए यह भाव हमारी जीभ का, जिसके कारण हम बोल पाते हैं, उस जीभ का कारक भी है। और यही जीभ भोजन का स्वाद भी बताती है। आँखें, दूसरा भाव भी हमें हमारी
या कुंडली वाले व्यक्ति की आँखों की स्थिति के बारे में बताता है। आँखें स्वस्थ हैं, कमज़ोर हैं, किस आकार की हो सकती हैं। और जैसा कि पहले बताया मैंने कि ये सोना, चांदी, हीरा, मोती के बारे में बताता है, तो डायमंड, कॉपर, प्रेशियस स्टोन्स ये सभी उसी में आ जाते हैं। पर्ल उसी में आ जाता है। व्यक्ति अपने विचारों पर कितना दृढ़ होगा या अपने विचारों पर उसका कितना वश होगा, यह भी दूसरे भाव से देखा जाता है। दूसरा भाव कृत्रिम उत्पादनों के बारे में भी बताता है, जो चीज़ें आर्टिफिशियल होती हैं। जैसे आज के समय में हम अगर ज्वेलरी की बात करें तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी काफ़ी आती है, और कई चीज़ों के कृत्रिम विकल्प बनने लग गए हैं। यहाँ तक कि जो पत्थर होता है वह भी कृत्रिम रूप से बनाया जाने लग गया है, जो कि भवनों के निर्माण में इस्तेमाल होता है। तो जो भी कृत्रिम वस्तुएं बनती हैं या उस व्यक्ति के जीवन में क्या क्या कृत्रिम हो सकता है, वह भी दूसरे भाव से पता लगता है। दूसरा भाव क्रय विक्रय का भी है, क्योंकि ये धन का है, तो आप धन से क्या खरीद सकते हैं या क्या बेचकर धन अर्जित करते हैं, उसके बारे में भी बताता है। जैसा मैंने पहले बताया क्योंकि वाणी का कारक भाव है, इसलिए किस तरह कोई व्यक्ति बोलता है, वह मृदु बोलता है या सख्त भाषा में बोलता है, यह भी दूसरे भाव से पता लगता है। दूसरे भाव से किसी भी व्यक्ति का जो स्वभाव है वो पता लगता है, और व्यक्ति द्वारा धन को अर्जित करने के प्रयासों के बारे में भी इसी भाव से पता लगता है। क्या करने से व्यक्ति धन अर्जित कर सकता है। इसलिए कभी भी जब हमें व्यक्ति की धन के बारे में विचार करना हो तो दूसरे भाव के बारे में देखना आवश्यक है। दूसरा भाव मित्रों का भी है। मित्रों को किसी व्यक्ति से कितना सुख मिलेगा यह बताता है दूसरा भाव। यह भाव व्यक्ति की रहने सहने के ढंग उसके बारे में बताता है, उसके स्प्लेंडर, उसकी ग्रेस के बारे में बताता है, या उसकी कंजूसी के बारे में बताता है, मिजरलीनेस, उसकी इलोक्वेंस के बारे में बताता है। तो कोई व्यक्ति देखने से और व्यवहार में कितना सरल, सभ्य, प्रभावी, या कितना वो कंजूस धन के संदर्भ में दिखाई दे कि धन भी होता है लेकिन वो कपड़े कोई व्यक्ति बहुत ही सरल से पहनता है। एक सरलता स्वभाव भी हो सकती है, और एक वो कि भाई मेरे को चाहे कितना भी हो जाए मैं खर्चा नहीं करूँगा अपने ऊपर, और उसमें वह अपने स्तर से भी कम का वस्त्र पहनता है, उसके रहने का ढंग भी अपने स्तर से भी कम होता है। तो ये सब भी उसी दूसरे भाव से पता लगता है। दूसरा भाव मक्का, क्योंकि ग्रेन्स के बारे में हमने बताया था, धन धान्यम, तो मकई के बारे में भी बताता है। ये विशेषकर किसानों के संदर्भ में, व्यापारियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। ह्यूमिलिटी, क्योंकि यह बोलने का और व्यवहार का, ग्रेस का, इलोक्वेंस का और स्पीच का भाव है। इसलिए व्यक्ति कितना मृदु स्वभाव का होगा या कितना कठोर स्वभाव का होगा, यह भी दूसरे भाव से पता लगता है। व्यक्ति मानसिक रूप से कितना सशक्त है, यह भी दूसरे भाव से पता लगता है। किसी व्यक्ति का कौन निकट होगा जो उसका अनुसरण करता हो, या कौन सा पड़ोसी उसके बहुत समीप हो है विचारों के रूप से, वह भी दूसरे भाव से पता लगता है। क्योंकि पड़ोसी तो सबके कई सारे हो सकते हैं, या व्यक्ति कई लोगों से मिलता है, लेकिन कौन उस वैचारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से उसके नज़दीक होगा,
यह दूसरे भाव से पता लगता है। और दूसरा भाव नाखून, कैसे कपड़े पहनते हैं, परिवार के लोग कैसे होंगे, यह सब भी बताता है। दूसरा भाव सीखने का भी है। क्यों? क्योंकि यह कुटुंब है। यहाँ पे जैसे परिवार में बच्चा पैदा होता है तो घर के सदस्य ही उसे कुछ सिखाना शुरू कर देते हैं, क्या चीज़ क्या है, या घर में ही ABCD क ख ग घ सिखाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए यह दूसरा भाव कुटुंब के अंदर व्यक्ति को क्या सिखाया जाएगा, किस प्रकार का सिखाया जाएगा और कितना सिखाया जाएगा, यह भी बताता है। दूसरा भाव चेहरे का होता है, तो यह व्यक्ति की नाक के बारे में भी बताता है, किसी व्यक्ति की नाक कैसी होगी। ये दूसरे भाव के कुछ कारकत्व थे जो मैंने आपको बताए हैं। हर भाव के कारक बहुत अधिक होते हैं, लेकिन फिर भी जो हम आरंभिक रूप में जानकर किसी भी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं वो यही है। यदि आप इनके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इस सभी भावों को और अधिक विस्तार से बताता है। आपका इस प्रस्तुति के बारे में कोई प्रश्न हो या कुछ कमेंट हो तो आप टेलीग्राम पे मुझे भेज सकते हैं। इस वीडियो के नीचे भी आप अपना कमेंट लिख भेज सकते हैं। यदि किसी को अपनी कोई कुंडली का विश्लेषण कराना हो या कोई प्रश्न हो तो वह भी आप इसी नंबर के माध्यम से कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस ज्योतिषपीडिया चैनल जो कि YouTube पर है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के बीच में उसे शेयर भी करें, ताकि यह ज्ञान सब तक और अधिक से अधिक पहुंच सके। धन्यवाद।